आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। तो अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे लोग और उन्होंने मंदोदरी को बताया, मैं राम का वेश बनाता हूँ तो मुझे सीता की इच्छा खत्म हो जाती है और मुझे सीता माता नजर आने लगती है। तब मंदोदरी कहती, राम है ही इतने बड़े आदर्श, यदि तुम उनका वेश बनाकर कोई गलत काम करना चाहोगे तो तुम गलत काम कर सकते नहीं। ये मतलब राम इतने बड़े आदर्श थे, उनका झूठा वेश भी यदि कोई धारण करे, झूठा वेश भी, उसी तरह हम जिनको आदर्श मानते हैं यदि वो हमारे आंखों के सामने आ जाए या यदि हमारे मन में आ जाए तो हमारे मन में उस जाति का पाप कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है। ऐसा गजब का आदर्श है। आपको ख्याल आ रहा है नहीं आ रहा? अब चलो एक लड़कों में बताइए, राम का आदर्श हम किस रूप में अपने जीवन में धारण करें? चलिए जल्दी भाई सबसे। हाँ, राम को हम एक आदर्श, न्यायप्रिय और पिता के प्रति समर्पण, अपनी प्रजा के प्रति न्याय, अपनी बीवी के प्रति एकदम आदर्श और मतलब मर्यादा के रूप में देख सकते हैं और सबका भला चाहने वाले। और लक्ष्मण को हम किस रूप में अपना आदर्श बना सकते हैं? अभी पुरुषों के आदर्श की चर्चा चल रही है। लक्ष्मण को हम एक तो भाई का सेवक, यदि दुनिया में भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, देखना ध्यानपूर्वक। यद्यपि वनवास राम को हुआ था, लक्ष्मण को नहीं हुआ था, लेकिन लक्ष्मण को ये चिंता हो गई कि भाई अकेले वन में कैसे रहेंगे, और सीता माता भी साथ में जा रही है, तो सीता के साथ भाई अकेले वन में कैसे रहेंगे? ऐसा दुनिया में कोई भाई नहीं होगा कि जो अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर, अयोध्या का राजमहल छोड़कर, रत्नों के महल छोड़कर वन जंगल में जाए। आज के जमाने में भाई भाइयों में इतना झगड़ा है, एक एक इंच जमीन के ऊपर लड़ रहे हैं। दिल्ली नहीं, पूरी दुनिया में यही हालत है। दूसरों से तो मित्रता है और भाइयों से मुकदमे चल रहे। माने पूरे भारत में 90% जगह ऐसा देखा जा रहा है, भाई को भाई से प्रेम नहीं है। एक भाई दूसरे भाई को नहीं चाहता, लेकिन पड़ोसियों को चाहेगा, मित्रों को चाहेगा, यारों को चाहेगा, लेकिन भाई को नहीं चाहेगा। और ये लक्ष्मण एक ऐसे आदर्श हैं कि भाई के सुख दुख में सदा साथ खड़े रहे। लक्ष्मण का आप जानते हो सबसे बड़ा आदर्श क्या था जो हमें जीवन में धारण करना चाहिए? जब राम लक्ष्मण सीता वनवास पर थे तो रास्ते में एक वनमाला नाम की कन्या थी, वनमाला नाम की कन्या। और अच्छा वहां रखिए पुरस्कार, वहां रखिए। वनमाला नाम की कन्या थी, वो लक्ष्मण पे मोहित हो गई और लक्ष्मण जी से कहने लगी, हम तो आपसे विवाह करेंगे वरना मर जाएंगे, ये मरो मत। तो उन्होंने कहा, हमसे विवाह करोगी तो एक शर्त है। क्या शर्त है? वो शर्त ये है कि अभी हम तुमसे विवाह तो कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम विवाह तो कर लेंगे लेकिन अभी हम भाई की सेवा में हैं। जब तक 14 वर्ष भाई का वनवास पूरा नहीं होगा तब तक हम तुमको लेने नहीं आएंगे। इस शर्त पर तुम तैयार होती हो विवाह करने के लिए तो कर लो हमसे। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इतने बड़े भाई भक्त थे लक्ष्मण। और एक सबसे बड़ा आदर्श लक्ष्मण का और है, वो ये है कि भाभी के प्रति उन्हें मां जैसा परिणाम। आजकल तो दुनिया में समझते मतलब भाभी से कुछ छले उड़ाते हैं, भाभी को कुछ समझते नहीं है। हमारे जैन दर्शन में और भारतीय संस्कृति में भाभी को मां के समान माना है। किसके समान माना है? अरे मिलकर बोलो, किसके समान? आश्चर्य तो ये है कि जब सीता का हरण हो गया, पद्म पुराणों में लिखा, रामचरितमानस में भी लिखा ये बात, तो जब सीता का हरण हो गया तो सीता ने अपने कंगन रास्ते में जब रावण
और अपने बिछुआ, अपनी सारी चीजें फेंक दी थी, जिससे मालूम पड़ जाए कि राम लक्ष्मण को कि मुझे कोई उठाकर ले गया है। तो लक्ष्मण ने सीता के बिछुआ को पहचान लिए, लेकिन कलर नहीं पहचान पाए। और राम ने ये कहा कि भैया तुम सीता को ढूंढ के लाओ। तो लक्ष्मण कहते अकेले मेरे बस की बात नहीं है, मैंने सीता माता का चेहरा आज तक ढंग से नहीं देखा है, मेरी नजर हमेशा सीता माता के चरणों में रहेगी। बोलो आप दुनिया में कोई एक भी व्यक्ति होगा क्या ऐसा? यद्यपि ये वर्णन अतिशयोक्ति भरा है, तथापि आदर्श तो आदर्श है ना। राम लक्ष्मण भाई भक्त, भाभी के प्रति समर्पित, समझ लीजिए स्वयं लक्ष्मण नारायण थे, राम से बड़ा पद था उनका। तो पूरी उंगली दे रही है मुंह में, फोटो खींच लो इसका और उसके घर भेज दो। और भगवान ने 10 उंगली दी, 10 मुंह में दे लो ना। सुनना ध्यान पूर्वक। तो और एक लक्ष्मण का सबसे बड़ा आदर्श क्या रहा? ये रहा कि जब अयोध्या वापस आ गए तो राम ने कहा सब अपना अपना राज्य ले लो, मैं राज्य बांटना चाहता हूं। तब भी लक्ष्मण ने राम से राज्य लेने से मना कर दिया और कह दिया तुम शासन करो, मैं तो तुम्हारी सेवा करूंगा। ऐसा लक्ष्मण जैसा आदर्श, मानी भाई की सेवा, भाभी के प्रति माता जैसा परिणाम, अपने कर्तव्य निर्वहन करने वाला, माने भाई भाई जैसा प्रेम दुनिया में यदि कोई आदर्श रूप में है तो वो लक्ष्मण है। लक्ष्मण के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और चलिए अब बताइए लड़कियों में लक्ष्मण हमारे किस रूप में आदर्श थे? आप उठाइए बेटे। हाँ भाई सेवक, पूरा इतनी देर हम बता रहे तो आप थोड़ा ढंग से बताओ ना। भाई सेवक, भाभी को मां समान मानना, और जल्दी बोलो, केवल एक हाथ उठ रहा है। चलो पीछे गप्पू सेठ जी सफेद रंग की हाँ खड़े हो जाओ। हाँ शाबाश शाबाश सेठ जी। रावण को नहीं आदर्श हुआ तो सेठ धनंजय, मिलकर बोलिए क्या कहा? आपको कि सेठ धनंजय कौन है? जो पूजन में आदर्श थे। सेठ धनंजय थे मथुरा के वासी और उनको जिनेंद्र भगवान की पूजन करने का नियम था। हमारे तो कोई नियम किसी के नहीं होता, जिस दिन सुविधा हुई उस दिन कर लिया, जिस दिन सुविधा नहीं हुई उस दिन छोड़ दिया। अमन जी विराटो ना, कुर्सी ले लो विराटो, एक कुर्सी दे देना इधर। सुनो सुनो सुनो, तो वो जब जिनेंद्र भगवान की पूजन करते थे तो किसी की ओर उनका ध्यान नहीं रहता था, केवल जिनेंद्र की भक्ति पूजन में इतने तन्मय हो जाते थे कि फिर दुनिया भी इधर से उधर आ जाए वो हिलते तक नहीं थे। यहाँ तो कोई मंदिर में आ जाए तो सब पुजारी उसे घूर घूर के देखने लगते हैं, सब भगवान की पूजन छोड़ के। कई लोग पूजन की थाली में नाटक करते हैं, पूजन करते समय चावल का ढेर बना लेंगे, ऐसे ऐसे उंगली घुमाएंगे, ऐसा ऐसा नाट ड्रामा करेंगे। कई लोग आर्टिफिशियल ड्रामा करते हैं, कई लोग मतलब बोल कुछ रहे, कह कुछ रहे, नजर कहीं है, गा कुछ रहे हैं, और कई लोग जल्दी जल्दी भनन करके भाग जाएंगे पूजन करके। मतलब आज तो जल्दी काम है, बजाने बनाएंगे, कहीं पूजो कोई बम 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 करके भाग जाएंगे। लेकिन सेठ धनंजय पूजन करने में महाआदर्श थे। एक बार क्या हुआ, सेठ धनंजय जिनालय में पूजन कर रही थी। उनके एक लड़का था और उस लड़के को सांप ने डस लिया। सांप ने डस लिया। अब जब सांप ने डस लिया तो सेठानी ने घर पे खबर भेजी, लड़का बेहोश हो गया, सेठ जी को बुला के लाओ जल्दी जिनालय से। तो उस सेठ जी के पास ने कहा सेठ जी लड़के को सांप ने डस लिया है, लड़के को सांप ने डस लिया है। उन्होंने सुनी नहीं, उनकी पूजन चालू है। और दोबारा भेजा तो दोबारा भी सेठ जी ने पूजन नहीं छोड़ी, पूजन चालू रही। लड़का नीला पड़ने लगा,
चारों तरफ पूरे नगर में हल्ला मच गया, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, लड़का खत्म होने वाला है। बताओ सेठ जी निष्ठुर है, कैसे सेठ जी है, पूजन की पड़ी है उन्हें, अपनी छोरा मारने वालों है, क्या सेठ है ये, क्या है ये बवाल। और बाद में सेठानी गुस्सा करके उस बेहोश लड़के को वहां ले आई मंदिर में और बेदी के सामने पटक दिया, लो मारो, तुम्हारी पूजन जो मारो, बड़े पूजन कर रहे हैं, छोरा मरा जा रहा है, हम मर रहे हैं अकेले घर में, मुंह से नीला पड़ गया छोरा और तुम्हें अपनी पूजन की पड़ रही है, घुनन घुनन कर रहे हो, ये भगवान से, भगवान दे देंगे छोरा तुमको, लो मारो ये। और गुस्से में जाके और वहां पटक दिया लड़का मंदिर में बेदी के आगे। तब भी सेठ जी को कोई चिंता नहीं हुई और सेठ जी जिनेंद्र की भक्ति में लीन रहे। तो सेठ जी उस, अब संकट का काल तो है श्रावक के, जिसका पुत्र मरणासन्न अवस्था में पड़ा हो, तो क्या होता है, सुनो सुनो सुनो, क्या होता है, सेठ जी उसी समय अशुभ भावों से बचने के लिए कि मेरे परिणाम रौद्र और पूजन का समय अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन लड़का सामने पड़ा था, तो उन्होंने विशापहार स्तोत्र की रचना करी। कौन सा स्तोत्र? मिलकर बोलो, क्या कहा? उस स्तोत्र का नाम है विशापहार। विशापहार, वी शक्कर वाला, वो षटकोण वाला सा, विशापहार। और भगवान की स्तुति करते रहे और जहर उतरता गया। यद्यपि सेठ जी तो केवल जिनेंद्र की स्तुति कर रहे थे, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि जहर उतरे या नहीं उतरे, परिणाम गंदे ना हो, परिणाम अशुभ ना हो, लेकिन उनके उस विशापहार स्तोत्र के बल से देवलोक प्रसन्न हुए। लड़के का आयु कर्म शेष था और पुण्य उदय से वो जहर उतर गया और लड़का उठकर बैठ गया। पूरे नगर में धनंजय सेठ की जय जयकार हुई। आज भी इतिहास में उस जैसा पुजारी धरती पर नहीं हुआ, सेठ धनंजय जैसा। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? किसी को कोई मन में आए, घर में आग लग गई है, अच्छा लो तो भाग लेंगे। घर में कोई मेहमान आया, भाग लेंगे। जरा सा बुखार आया, क्यों जैसा बात पूजन करने नहीं आए, आज तबीयत ढीली थी, भाई सब काय की पुजारी हो गया, जब तबीयत जरा सी तबीयत में पूजन बंद कर दी। मतलब एक भी नियम हम ढंग से नहीं निभा सकते और अपने को जैन धर्म का भक्त कहते हैं, एक नियम भी ढंग से नहीं निभा सकते। यदि पूजन में कोई आदर्श हुआ तो सेठ धनंजय हुआ। आपको समझ में आ रहा है या नहीं? मिलकर बोलते रहना, आ रहा है या नहीं? चलो एक छोटी लड़की से पूछ लीजिए। उन्होंने अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अपना स्तोत्र पढ़ा और वो सही हो गया। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। समझ में आ रहा है बच्चों को? क्षमा में किसको आदर्श मानेंगे? क्षमा भाव में अपने जीवन में किसको आदर्श मानेंगे? तो बहुत सारे हैं, तो सब कोई जानते हैं। चलो तुम बोलो। राम को नहीं, क्षमा में यशोदा मुनिराज को आदर्श। देखो उत्तर तो सही है, लेकिन प्रसिद्ध उत्तर नहीं। अरे समझ में आया नहीं आया? अरे मिलकर बोलो, समझ में आया या नहीं आया? अरे भाई साहब, जो कपट था, सगा भाई था, ये मरुभूति थे 9 भाव पहले, और भाई मतलब उस भाव में भी भाई को मनाने गई कमठ को राजा ने, उसने दुष्कर्म करना चाहा भाभी से, तो राजा ने उनको निकाल दिया बाहर। तो बाद में मरुभूति बाहर से आया, उसे बड़ी चिंता हुई कि भाई को मेरे क्यों निकाल दिया, तो जंगल में भाई को मनाने गई। 9 भव तक, कितने भव तक? 9 भव तक भाई ने दुश्मनी करी, एक भव तक नहीं, और बिना कारण एक भव में भी पारसनाथ ने क्रोध का बदला क्रोध से नहीं लिया, बैर का बदला बैर से नहीं लिया। यहां तक कि जब वो स्वयं पारसनाथ बन गई, तब भी
वो कमठ बना, वो संबर नाम का देव, और उसने पारसनाथ मुनिराज पे भीषण उत्सर्ग किया। बोलो किया या नहीं किया? तो भी आप जानते हो तीर्थंकरों में इतना बल होता है, ग्रस्त अवस्था में भी देव तो क्या तीनों लोग के जीवों को भस्म कर दे एक सेकंड में, लेकिन उनको ऐसी कसाई नहीं होती। और इतना उपसर्ग करने के बाद भी पारसनाथ को केवल ज्ञान हो गया, और कमठ का जीव जो संबर देव था वो उनके समवसरण में भगवान से क्षमा मांगता है कि प्रभु मैंने तुम पर 9 भव तक उपसर्ग किया, पर आपने कभी एक भव में भी क्रोध का बदला क्रोध से नहीं दिया, धन्य है आपकी क्षमा। चाहते तो इंद्र कान पकड़ के बाहर निकाल देगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, उस कमठ के जीव को, उस संबर नाम के देव को पारसनाथ के समवसरण में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो पुराणकार लिखते हैं, पुराणकार लिखते कि हे प्रभु सुनो, पुराणकार लिखते कि हे प्रभु आप पर उपसर्ग करने वाले जब तिर जाते हैं तो आपको मानने वाले क्यों नहीं तिरेंगे। ऐसे पारसनाथ की क्षमा धन्य है। पारसनाथ क्या कहते हैं? जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? अजीब जीव कहते हैं या अजीब? जीव किसे कहते हैं? सुख दुख का अनुभव करता हो उसे क्या कहते हैं? अरे उसे क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? जोर से। और हम कौन है? हम कौन है? अरे हम कौन है? अरे तुम कौन हो? अरे मैं कौन हूँ? अरे ये कौन है? अरे चेयर कौन है? अजीब किसे कहते हैं? अरे ऐसा नहीं हो जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता हो उसे क्या कहते हैं? आप वैसे इसके भेद करोगे तो दर्शन मोहनी के 3 मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहनी के हैं कषाय। कषाय भी बताई थी, 25 कषाय हैं, 16 कषाय, 9 कषाय। 9 का मतलब 9 डबल वाला नहीं, मात्रा 9 सिंगल 9, वो 9 तो डबल 9 आता है मात्रा में। हिंदी में यदि करोगे 9 कषाय, 9 ही 9 कषाय, इसमें लिखा होगा ना, लिखा है देखो पेज नंबर 47 पे 9 कषाय। ठीक है, अब दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है, 2 भेद करें। अब दर्शन मोहनी क्या, जो आत्मा के सम्यक गुण का घात करे वो दर्शन मोहनी है, और जो आत्मा के चारित्र गुण का घात करे वो चारित्र मोहनी है। ठीक है, मोहनी का बताया था ना, जो आत्मा के सम्यक और चारित्र गुणों का घात करे वो मोहनी है, सम्यक और चारित्र। अब दोनों अलग अलग कर दिए। सम्यक गुण का घात करता है वो कौन होता है, और जो चारित्र गुण का घात करता है आत्मा वो चारित्र। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय जरूर बन रहा है। ये आया समझ में अभी? क्या अब ये बताओ कि हम हमारे अंदर भी है ना ऐसी शक्ति, तभी तो केवली भगवान हमें भी जान पा रहे हैं। आया ये समझ नहीं आया? क्या समझ में नहीं? अच्छे बताओ। जानने की, इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि हर एक द्रव्य के अंदर खुद को जन्माने की योग्यता है, खुद को जन्माने की योग्यता है। ये है इसका मतलब कि हर एक द्रव्य के अंदर ऐसी योग्यता है कि वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय जरूर बनेगा। नॉलेज की बात हो रही है, यूज की बात हो रही है। नॉलेज की बात हो रही है कि मतलब कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसको ज्ञान में ना लाया जा सके। आया लग नहीं रहा लोगों के फेसिस से? नहीं आया ना? देखो हम कहते हैं एक तो क्या हो रहा है, देखो जानने की योग्यता मात्र जीव द्रव्य में है ना? जानने और देखना किसका लक्षण है? जीव द्रव्य। लेकिन उसको
जानने का तो है, ठीक है, हम जान पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर चेतना है, इसलिए जान पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाकी के जो 5 द्रव्य हैं और हम इंक्लूडिंग हमारा द्रव्य, 6 द्रव्य के अंदर उनके अंदर जन्माने की योग्यता तो है ना। गणेंद्र बनते हैं और जो नागिन है वो पद्मावती बन जाती है। अब अयोध्या के राजा जयसेन ने पार्श्व कुमार के लिए विनय वचन के साथ घोड़े आदि बहुत सी अनुपम वस्तुएं करी है। अब भेंट कराने वाला जो राजदूत है उसने पार्श्व कुमार को विनय पूर्वक प्रणाम करके भेंट प्रस्तुत करी, बहुत स्तुति करी और पार्श्व कुमार ने उससे अयोध्या नगर की विभूति पूछी। देखो, एक राजा या एक राजकुमार दूसरे नगर आदि की विभूति वगैरह पूछते रहते थे, ये वाराणसी के हैं और अब वो अयोध्या के बारे में पूछ रहे हैं। तो दूत ने सबसे पहले भगवान ऋषभ देव के चरित्र का मोक्ष प्राप्ति पर्यंत वर्णन किया। जैसे आपसे कोई पूछा जाए ना आपकी सिटी के क्या हाइलाइट्स हैं, तो आप अपने सिटी के पूरे हिस्टोरिकल से लेकर के प्रेजेंट तक सारी एक हाईलाइट बताओगे ताकि आपके शहर का गौरव बढ़े। जैसे दिल्ली वालों से पूछो कि दिल्ली क्यों पसंद है, तो आपको वो बहुत सारे रीजंस गिना सकते हैं। आप जयपुर वालों से पूछो जयपुर क्यों पसंद है, तो वो आपको उसके बहुत सारे रीजंस गिना सकते हैं। जो जहाँ का होता है उसकी महिमा शुरू करी पहले तीर्थंकर के समय से, ताकि वो महिमा कर सके, क्योंकि अधिकांश तीर्थंकर अयोध्या नगरी में ही उपस्थित होते हैं, वहीं पर उत्पन्न होते हैं अयोध्या में। इस कारण से उसने यहाँ से महिमा करना शुरू करी है। यहाँ पर ये अपने अयोध्या का वर्णन कर रहा है और दूत के वचन सुनकर पार्श्व कुमार विचारने लगे कि भगवान ऋषभदेव कितने धन्य हैं, उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। और जब भी तीर्थंकर को वैराग्य होता है तो वे क्या करते हैं, जब भी तीर्थंकर को वैराग्य होता है वे 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। देखिए, जब भी तीर्थंकर को वैराग्य होता है वे 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। दूसरा, जब भी किसी भी तीर्थंकर को वैराग्य होगा वे अंतिम 10 भाव अपने वर्तमान को मिलाकर के 10 और नहीं तो 9, ठीक है, 10 भावों का पूरा चिंतन करते हैं। पूरे जितने लास्ट 9-10 भाव हो गए हैं उसके बारे में विचारते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ और अब मैं यहाँ पर आकर के भी राजपाट में फंस रहा हूँ। कितनी गलत बात है, मुझे तो मोक्ष जाना चाहिए और मोक्ष जाने के लिए जिन दीक्षा अंगीकार करनी चाहिए। और फिर वहाँ से 12 भावनाओं का चिंतन स्टार्ट होता है जो आपका वही है बेटा, फील करना मतलब अनुभव करता है। जो अच्छे से नहीं बोल रहा ना उसको गिफ्ट नहीं है। अभी ये ले लो गिफ्ट, इसको ले लो, इधर भी ले लो, बच्ची आप भी ले लो। जो जोर से बोले उसको गिफ्ट है। और मैं बता ही कर दूंगा, ये बोल रहे जोर से, बोलो जो जानता है आवाज नहीं आ रही, बोलो जो जानता है, देखता है और दुख फील करता है, ऐसे फील करता है, इसे फील कहते हैं। ऐसे
चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें। Yeah.